Today really shaped up in a hurry, didn't it? Did you ever notice how some and then and then suddenly something wonderful happens and your whole, I don't know, your whole I have a hole in my stomach. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में एक ब्लैक कॉमेडी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है डेथ बिकम्स हर। इस मूवी के अंदर हमें एक दवा के बारे में बताया गया है जिसकी मदद से कोई भी इंसान यंग हो सकता था। उसके साथ ही दवा किसी भी इंसान को अमर बना सकती थी। मरने के बाद जब उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है तभी वो आम आदमी की तरह बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कोई दर्द भी फील नहीं होगा। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम मेडेलिन नाम की एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि स्टेज पे अपना डांस परफॉर्म कर रही होती है। उस हॉल में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी वहां से उठ के जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लग रही होती है। लेकिन उसी हॉल में एक आदमी होता है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है और उसे ये परफॉर्मेंस काफी पसंद आती है। वो उठ के क्लैप भी करने लगता है। अर्नेस्ट मेडेलिन की दोस्त हेलन का होने वाला हस्बैंड होता है और मेडेलिन ने ही इन दोनों को अपने शो में बुलाया था। अर्नेस्ट एक प्लास्टिक सर्जन था और हेलन एक राइटर थी। शो के एंड में हेलन और अर्नेस्ट मेडेलिन से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पे देख के साफ पता चलता है कि अर्नेस्ट और मेडेलिन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हेलन ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया होता है और वो इससे काफी गुस्सा होती है। हेलन का ये कहना था कि मेडेलिन ने हमेशा उससे सब कुछ छीना है और अब वो अर्नेस्ट को भी नहीं खोना चाहती थी। अर्नेस्ट उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद थोड़ा टाइम बीत चुका होता है और हम देखते हैं कि अर्नेस्ट और मेडेलिन की शादी हो चुकी होती है, यानी कि उसने हेलन को छोड़ दिया। हेलन इस बात से काफी गुस्सा होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद मूवी 7 साल आगे जाती है और हम हेलन को देखते हैं जो कि काफी मोटी हो चुकी होती है। उसने अपने काम को छोड़ दिया होता है और वो हमेशा मेडेलिन से बदले के बारे में सोचती थी। इसके बाद 7 साल और बीत जाते हैं और अब हम मेडेलिन को देखते हैं। मेडेलिन का एक्टिंग करियर खत्म हो चुका होता है और वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही होती है। उसका अर्नेस्ट के साथ भी रिलेशन खराब हो चुका था। अर्नेस्ट एक अल्कोहलिक हो चुका था और उसने अपने सर्जन का काम भी छोड़ दिया था और अब वो एक रिकंस्ट्रक्टिव मॉर्टिशियन की तरह काम करता था। ये वो लोग थे जो कि मरे हुए लोगों को प्रिजर्व किया करते थे और अब अर्नेस्ट का भी काम वही था। उसी दिन मेडेलिन को एक इन्विटेशन आया होता है जो कि हेलन ने भेजा होता है। असल में हेलन ने एक नई किताब लिखी थी और इसलिए उसने एक पार्टी रखी थी। इन्विटेशन मिलते ही मेडेलिन तुरंत ही अपने स्पा में जाती है जहाँ पे वो हमेशा अपना फेशियल ट्रीटमेंट कराया करती थी। मेडेलिन वापस से अपना फेशियल ट्रीटमेंट कराना चाहती थी लेकिन वहाँ की स्पा ओनर साफ मना कर देती है क्योंकि उसने रिसेंटली ये ट्रीटमेंट कराया था। मेडेलिन उससे कहती है कि वो ढेर सारा रुपया देने को तैयार है, बस वो उसका ट्रीटमेंट कर दे। वहाँ का स्पा ओनर उसकी बात मान लेता है और वो उसे एक कार्ड देता है। वो कहता है कि इसकी मदद से आप अपने चेहरे को एकदम सही तरीके से ट्रीट करवा सकती हैं। मेडेलिन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती है और उस कार्ड को फाड़ देती है। इसके बाद पार्टी का टाइम आ चुका होता है और मेडेलिन और अर्नेस्ट साथ में उसकी पार्टी में जाते हैं। वो जब पार्टी में पहुंचते हैं तो हेलन को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग लग रही होती है। मेडेलिन ये देख के काफी जेलस हो जाती है और वो उस पार्टी को छोड़ के जाने लगती है लेकिन तभी हेलन उसे रोक लेती है। हेलन मेडेलिन से कहती है कि उन दोनों को अपनी सारी पुरानी बातें भुला देनी चाहिए। इसके बाद वो अर्नेस्ट से मिलने के लिए जाती है और उसके सामने मेडेलिन की बुराई करती है। वो कहती है कि मेडेलिन की वजह से ही तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। पीछे से मेडेलिन भी सब कुछ सुन लेती है और उसे भी हेलन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद मेडेलिन अपने यंग लवर से मिलने के लिए जाती है जो कि उसका मजाक उड़ाता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। इन सब की वजह से मेडेलिन काफी दुखी और परेशान होती है लेकिन तभी उसे वो कार्ड दिखता है जो कि स्पा ओनर ने उसे दिया होता है। मेडेलिन उस कार्ड में बताए गए एड्रेस पे जाती है और वहां पे वो एक लिस्ले नाम की औरत से मिलती है। लिस्ले का ये कहना था कि वो 71 ईयर्स की है। मेडेलिन उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। लिस्ले उसे एक पोशन के बारे में बताती है जो कि लोगों को हमेशा यंग रख सकता था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो पोशन काफी महंगा होता है। मेडेलिन उस चीज की प्राइस सुन के वहां से जाने लगती है लेकिन लिस्ले उसे रोकती है। वो डेमो दिखाने के लिए मेडेलिन का हाथ काटती है और उस पर वही पोशन डालती है। उस पोशन की वजह से उसकी स्किन एकदम नई हो जाती है और साथ ही साथ वो घाव भी अपने आप हील हो जाता है। मेडेलिन ये देख के काफी खुश हो जाती है और उस पोशन की एक बॉटल खरीद लेती है और उसे वहीं पे पी जाती है। उस पोशन की वजह से वो काफी ज्यादा यंग हो जाती है। मेडेलिन इस बात से काफी खुश होती है लेकिन लिस्ले उससे कहती है कि लोगों की नजर में इस पोशन को सीक्रेट रखने के लिए उसे हमेशा छुप के रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम हेलन को देखते हैं जो कि अर्नेस्ट से कह रही होती है कि मेडेलिन ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है। वो अर्नेस्ट से कहती है कि पहले वो एक अच्छा सर्जन हुआ करता था लेकिन अब वो सिर्फ एक अल्कोहलिक बन के रह गया है। अर्नेस्ट भी उसकी बातों में आ जाता है।
हेलन इसके बाद कहती है कि वो दोनों मिलकर मैडलिन को मार डालेंगे। वो दोनों साथ में मिलकर मैडलिन की मौत की तैयारी करने लगते हैं। मैडलिन जब घर वापस आती है तब वो और अर्नेस्ट आपस में लड़ने लगते हैं। अर्नेस्ट को शक होता है कि उसने फिर से मेकअप में उसके पैसे वेस्ट किए हैं और तभी मैडलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी गर्दन बुरी तरह टूट जाती है। अर्नेस्ट उसकी पल्स चेक करता है और पता चलता है कि मैडलिन मारी जा चुकी है। इसके बाद अर्नेस्ट हेलन को कॉल लगाता है और वो कहता है कि उसने मैडलिन को मार डाला है। वो दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी हम मैडलिन को पीछे खड़े होते हुए देखते हैं। मैडलिन की गर्दन तो टूट गई थी लेकिन अभी भी वो चल पा रही थी। वो चल के अर्नेस्ट के पास आती है और अर्नेस्ट उसे देख के बुरी तरह डर जाता है। मैडलिन खुद भी सरप्राइज होती है जब वो देखती है कि वो उल्टा चल रही है। इसके बाद मैडलिन अपने सर को सीधा कर लेती है। अर्नेस्ट इसके बाद मैडलिन को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसकी बॉडी को एग्जामिन करता है और हमें पता चलता है कि मैडलिन की हार्ट बीट रुक चुकी है। उसकी गर्दन बुरी तरह टूट चुकी है और उसकी बॉडी में अलग अलग जगह पे फ्रैक्चर्स हैं और यहाँ तक कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी कम है। और ये सब साइन तभी दिखते हैं जब कोई इंसान मर चुका होता है। डॉक्टर ये देख के डर चुका था और वो वहां से चला जाता है। अर्नेस्ट भी उस डॉक्टर के पीछे जाता है और वो देखता है कि वो डॉक्टर बेहोश हो चुका होता है। मैडलिन को इस हालत में देख के वो डॉक्टर भी पागल हो चुका था। मैडलिन के लिए भी ये सब काफी नया होता है और वो भी बेहोश हो जाती है। अर्नेस्ट जब वापस आता है तब वो मैडलिन को वहां से मिसिंग पाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि इस कमरे में जो पेशेंट थी वो कहाँ पे है। इस पे वो डॉक्टर कहते हैं कि इस पेशेंट की डेथ हो चुकी थी इसलिए वो लोग उसे मॉर्ग में ले गए। इसके बाद अर्नेस्ट सीधा मॉर्ग में जाता है और वो मैडलिन को वहां से बाहर निकालता है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और अर्नेस्ट उसकी बॉडी को रिपेयर करता है। अर्नेस्ट डेड बॉडी को रिपेयर करता था और इसलिए वो मैडलिन का भी मेकअप कर देता है। तभी हेलन वहां पे आ जाती है और वो जोर जोर से मैडलिन को मारने के प्लान के बारे में बात करने लगती है। मैडलिन ये देख के काफी गुस्सा हो जाती है और वो एक शॉटगन लेके नीचे आती है। हेलन उसे जिंदा देख के सरप्राइज हो जाती है और अगले ही पल मैडलिन उसके पेट में शॉटगन से शूट कर देती है। हेलन की बॉडी उड़ते हुए एक पूल में गिर जाती है। अर्नेस्ट ये देख के काफी गुस्सा होता है और मैडलिन कहती है कि उन्हें उसकी डेड बॉडी को गायब करना होगा। तभी हम हेलन को खड़े होते हुए देखते हैं और वो अभी भी जिंदा होती है। उसके पेट में एक काफी बड़ा होल होता है लेकिन वो अभी भी सही सलामत होती है। वो दोनों ये देख के हैरान हो चुके थे और हमें पता चलता है कि मैडलिन की तरह हेलन ने भी ये पोषण पिया होता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगती हैं लेकिन किसी पे भी कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फाइनली हार मान के वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठती हैं और अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करती हैं। वो दोनों साथ में ऊपर जाती हैं और हम देखते हैं कि अर्नेस्ट वहां से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है लेकिन मैडलिन उसे रोक लेती है और उसे हेलन की बॉडी को रिपेयर करने के लिए कहती है। इसके बाद अर्नेस्ट उन दोनों की बॉडी में जितने भी डैमेज होते हैं उसे ठीक कर देता है। इसके बाद वो दोनों आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि अगर अर्नेस्ट चला गया तो फिर उनकी बॉडी के डैमेज को रिपेयर कौन करेगा। और इसी कारण से वो अर्नेस्ट को भी वो पोषण पिलाना चाहती थी ताकि अर्नेस्ट हमेशा उनके साथ रहे और उनकी बॉडी को रिपेयर करता रहे। अर्नेस्ट जब वहां से जा रहा होता है तभी उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती हैं। अर्नेस्ट की जब आंख खुलती है तो वो खुद को लिस्ले के पास पाता है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये पोषण काफी अच्छी चीज है। अर्नेस्ट उस पोषण को पी ही रहा होता है लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाता है। वो सोचता है कि अगर वो हमेशा के लिए अमर हो गया तो फिर उसे अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखना पड़ेगा और इसलिए वो पोषण पीने से मना कर देता है। वो एक नाइफ फेंक के उस कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देता है और वहां से भाग जाता है। अर्नेस्ट वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मैडलिन और हेलन उसे देख लेती हैं और वो उसका पीछा करने लगती हैं। अर्नेस्ट देखता है कि सारे गेट्स को बंद कर दिया गया होता है और इसलिए वो बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाता है। वो एक बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक पोल पे फंस जाता है। मैडलिन और हेलन भी वहां पे आ जाती हैं और वो उसे उस पोषण को पीने के लिए कहती हैं। अर्नेस्ट पोषण को निकालता है और उसे पीने वाला होता है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो दोनों ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए करवा रही हैं और इसलिए वो पोषण को नहीं पीता है और उसे नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो खुद भी नीचे गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और वो एक पूल में जाके गिरता है। उसकी जान बच जाती है और वो किसी तरह वहां से एस्केप कर लेता है। वो दोनों जब बाहर आती हैं तब तक अर्नेस्ट वहां से जा चुका होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मैडलिन की बॉडी भी धीरे धीरे खराब हो रही होती है और लिस्ले ने भी उन दोनों को अपने ग्रुप से निकाल दिया होता है और इसलिए वो दोनों अब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मूवी की कहानी इसके बाद 37 साल आगे जाती है और हमें अर्नेस्ट का फ्यूनरल दिखाया जाता है। अर्नेस्ट के फ्यूनरल में कई सारे लोग आए होते हैं और इन्हीं में से 2 मैडलिन और हेलन भी होती हैं। वो दोनों भी उसके फ्यूनरल में आई होती हैं। उन्होंने अपने चेहरे को कवर कर रखा था क्योंकि उनकी स्किन काफी खराब हो चुकी थी। वो अर्नेस्ट का पोषण ना पीने के लिए मजाक भी उड़ाती हैं। वो दोनों जब चर्च से बाहर निकलती हैं तो हम देखते हैं कि वो काफी अजीब तरीके से चल रही होती हैं, यानी कि उनकी बॉडी भी धीरे धीरे खराब हो रही है। बाहर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। उनकी बॉडी जैसे ही जमीन से टकराती है उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो अभी भी जिंदा होती हैं।
मूवी के एंडिंग सीन में हेलन मैडलिन से पूछती है कि उन्होंने अपनी कार को कहाँ पे पार्क किया था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।